Assalamu alaikum students. In today's lecture we will be starting the discussion about series configuration, series diode configuration, जहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से जब हमारे पास डायोड्स कनेक्टेड होता है इन सीरीज़ नेटवर्क तो हम उसको रिप्लेस करते हैं विद द अप्रोप्रिएट वोल्टेज और किस तरीके से हम उसकी डिफरेंट पैरामीटर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. So to start the discussion on series diode configuration, we will be following the analysis के जो इससे पहले हमने discussion की थी different section में कि जहाँ हमने जो approximate piecewise linear equivalent model को discuss किया था वहाँ पे हमने देखा था कि हमारे जो results हैं basically they were quite similar to that of the full characteristic curve जो हमने discuss किया था जिस section में. In fact, if we consider कि जो variations थी, let's say for example tolerance से related, temperature से related या कोई और other factors जो हमने देखे थे, तो we can consider कि जी that solution was somehow accurate or it was you can say कि जो हमने approximate model use किया था वहाँ पे we get approximately the same result whereas we have reduced the you can say the time जो कि उसमें इतना हमारे पास ज़्यादा लग रहा था या जो desired result obtain करने के लिए जो effort required थी that was minimized. So basically we have been seeing कि हमारे पास basically जो behavior है या possible areas हैं application के इस device किसी भी device के वो basically we try to avoid or minimize the mathematical जो extensive calculations हैं उनको minimize किया जा सके. So that is why for the analysis जो कि अब हम आगे discuss करेंगे उसमें जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है डायोड की वो वी कंसिडर कि दैट इज़ वेरी स्मॉल कंपेयरिंग टू दी अदर सीरीज एलिमेंट्स जो कि उस नेटवर्क में मौजूद हैं और दैट कैन बी इग्नोर्ड एज वेल. So in that way we can say कि जो valid approximation है for vast majority of application that employ diode, so we can say कि जी let's say we have approximately equivalent circuits जो कि हमें table 2.1 में show हो रहे हैं कि let's say we will be discussing these silicon based जो हमारे पास डायोड हैं उनको जो हमारे ideal semiconductor diode model हैं उनके साथ हम अब डिस्कस करेंगे बेसिकली. Okay, so discussing table 2.1, let's say we have this particular conduction region अगर हम consider करें तो जो difference है basically between the silicon diode and the ideal diode is basically the vertical shift in the characteristic as we can see in table 2.1 के जहाँ पे silicon जो है और जो ideal diode के जो characteristic है उसमें basically we have a vertical shift which is basically accounted for in the equivalent model for DC supply of 0.7. तो we can see कि जी silicon में क्योंकि 0.7 का shift है basically, so we can consider कि जी वहाँ पे हम एक DC supply 0.7 volt की consider कर रहे हैं और which is basically opposing the direction of the forward current through the device. इसी तरीके से जो for voltage let's say we consider less than 0.7 volt for silicon अगर हम देखें तो हमारे पास बेसिकली या अगर वो ज़ीरो से भी कम है 0.7 से कम या ज़ीरो से के बराबर हैं तो आइडियल के केस में वी कंसिडर कि रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा हाई है कंपेयरिंग टू द अदर एलिमेंट्स ऑफ द नेटवर्क कि हम इक्विवेलेंट जो उसका सर्किट बनाते हैं वी हैव बीन शोइंग इट विद द हेल्प ऑफ ओपन सर्किट. सो यू कैन क्लियरली सी कि जी हमारे पास हमने जो वोल्टेज है जो सिलिकॉन का केस है वहाँ पे हमने इसको एक 0.7 की वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस किया इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर, वेराज इसको जब हम बात करते हैं लेट्स से इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर आइडियल मॉडल, तो आइडियल के केस में वी नो कि जी दिस कैन बी रिप्लेस विद द ओपन सर्किट एज वी हैव द आईडी करंट इज इक्वल्स टू 0.
सो सिमिलरली अगर हम जर्मेनियम डायोड के ऑफसेट वोल्टेज की बात करें तो सिलिकॉन में जैसे हमने देखा कि 0.7 होगा, तो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल टेबल 2.1 की बात करें तो वहाँ पे जो ऑफसेट वोल्टेज है दैट इज बेसिकली 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम, एंड अगर हम गैलियम आर्सेनाइड की बात करें सो दैट वोल्टेज विल बी 1.2 वोल्ट्स। अदरवाइज जो अगर नेटवर्क देखा जाए तो इट विल बी द सेम एज इन केस ऑफ सिलिकॉन, जो भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो हमें नज़र आ रहा है। सो बेसिकली फॉर ईच डायोड जब भी हम बात करेंगे कि अगर ये सिलिकॉन का डायोड होगा तो डायोड के सिंबल के साथ आपको SI सिलिकॉन का सिंबल नज़र आ रहा होगा, वेरज अगर ये जर्मेनियम या गैलियम आर्सेनाइड होगा तो वहाँ पे डायोड के सिंबल के साथ यू विल फाइंड कि जी यू विल हैव जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड रिटन ऑन विद द डायोड। सो बेसिकली जो आइडियल के केस में अगर हम बात करें आइडियल डायोड के, बेसिकली द डायोड सिंबल विल अपीयर एज इट कैन बी सीन फ्रॉम द टेबल 2.1. So to continue our discussion, from now onwards we will be using these approximate models. जो हमारे approximate models हैं उनका हम इस्तेमाल करेंगे to investigate the number of series diode configurations with the DC inputs. So we must know कि ये जो हमारी फाउंडेशन है डायोड एनालिसिस की जो हमने बात की यहाँ पे by using these approximate models, so we will be using this for the ongoing discussions. तो जो प्रोसीजर है बेसिकली जब हम बात करते हैं दैट कैन डिस्क्राइब इन फैक्ट बी अप्लाइड टू द नेटवर्क, कि जहाँ पे हमने देखना है कि कितने नंबर ऑफ डायोड्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं बेसिकली और उनकी कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, और उन कॉन्फ़िगरेशन में वी विल बी सीइंग के जो स्टेट है हर डायोड की उसको डिटरमाइन करना बड़ा ज़रूरी है कि कौन सा डायोड जो है वो उस पूरे नेटवर्क के अंदर ऑन स्टेट में है और कौन सा जो है वो ऑफ स्टेट में। एंड वंस वी डिटरमाइन दी अप्रोप्रिएट इक्विवेलेंट, तो इस इक्विवेलेंट नेटवर्क से जो है वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो हमारे पास ओरिजिनल जो मॉडल है, और जो रिमेनिंग जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं उनको हम फिर नेटवर्क के वो डिटरमाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली वी आर डिस्कसिंग के जी जो डायोड के जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है उसको पहले हम देखेंगे कि विच डायोड्स आर इन द ऑन स्टेट एंड विच आर इन द ऑफ स्टेट, और उन डायोड्स की जो बेसिकली स्टेट को डिटरमाइन करने के बाद हम उसका इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो उससे सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, और जो रिमेनिंग नेटवर्क एलिमेंट्स हैं उनको हम असेस करेंगे या पैरामीटर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। इन जनरल जब हम बात करते हैं कि हमारा डायोड जो है वो ऑन स्टेट में है, तो उस ऑन स्टेट में बेसिकली जो करंट स्टेब्लिश्ड होता है बेसिकली फ्रॉम द अप्लाइड सोर्स जो हमारे पास कनेक्टेड है विद द डायोड, कि इसकी डायरेक्शन जो है वो मैच करे विद द एरो डायरेक्शन जो डायोड सिंबल की है, यानी इट मीन्स कि अगर पॉजिटिव ऑफ द हमारे पास अप्लाइड सोर्स है वो पॉजिटिव ऑफ दी बेसिकली हमारे पास डायोड के साथ कनेक्टेड है, डायोड सिंबल के साथ कनेक्टेड है, और जहाँ पे हमारा जो डायोड वोल्टेज है या तो वो लेट्स से 0.7 के बराबर है या 0.7 से ग्रेटर है, इवन लेट्स से 0.71 है, 0.72 है फॉर सिलिकॉन के केस में। इसी तरह अगर जर्मेनियम यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास जो VD की वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0.3 वोल्ट है, या इसी तरीके से गैलियम आर्सेनाइड के केस में 1.2 के बराबर या उससे बड़ी है। तो in every configuration we basically replace the diode with its resistive element, और हम नोट करते हैं कि रिजल्टिंग जो करंट डायरेक्शन है जो कि अप्लाइड वोल्टेज सोर्स के रेफरेंस से अगर मैं बात करूं तो जो हमारे पास डायोड की जो बेसिकली रिप्लेसमेंट है from its resistive element by knowing कि जी डायरेक्शन ऑफ द डायोड क्या है comparing with the applied voltage, तो अगर तो हम ये कहते हैं कि जी लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास जो रिजल्टिंग बेसिकली डायरेक्शन है वो मैच करती है एरो इन द डायोड मॉड सिंबल के अंदर, अगर हम देखते हैं तो मैच करती है,
तो जो कंडक्शन है थ्रू द डायोड विल अकर एंड द डिवाइस इज इन द ऑन स्टेट। यानी इसका मतलब ये है कि जो बैटरी की जो पोलैरिटी है वो अगर पॉजिटिव साइड इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव ऑफ द डायोड, सो विल से कि जी ये जो डायरेक्शन है ये मैच कर गई है और डायोड इज इन द ऑन स्टेट। सो जो हमने ये पूरी डिस्कशन की है, बेसिकली वी आर कंसिडरिंग कि जब हमारे पास डायोड ऑन होगा, टर्न ऑन होगा, सो फॉर दैट वी नो कि जी सप्लाई जो है या सप्लाई वोल्टेज जो है इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन द टर्न ऑन बेसिकली वैल्यू या वोल्टेज, दैट इज़ वी के जो हमने नी वोल्टेज की बात की थी, बिकॉज आफ्टर दैट यू नो के जी कैरेक्टरिस्टिक कर्व में जो हमने डिस्कशन की थी कि दैट इज़ बेसिकली इन द फॉरवर्ड बाइज स्टेट जो भी हम डायोड को कंसिडर करते हैं फिर। So we consider that if a diode is in the on state, तो हम जब अगर डायोड ऑन स्टेट में मौजूद है तो या तो हम उसको रिप्लेस करते हैं और एक 0.7 वोल्ट जो है वो ड्रॉप शो करें अक्रॉस दी एलिमेंट, या फिर हम रीड्रॉ करते हैं नेटवर्क को बाय पुटिंग द वी के जो हमने नी वोल्टेज इक्विवेलेंट सर्किट है जो जैसे कि हमें 2.1 में नज़र भी आ रहा है, वी कैन रिप्लेस इट विद दैट पर्टिकुलर सोर्स। और इसी तरीके से वी विल बी गिविंग द प्रेफरेंस के वी सिंपली इंक्लूड 0.7 वोल्ट ड्रॉप अक्रॉस ईच ऑन डायोड, यानी जितने भी डायोड ऑन हैं फॉरवर्ड बाइस में वी कैन यूज़ दी 0.7 वोल्ट सोर्स टू शो दैट। और अगर ऑफ स्टेट में है सो वी मे यू नो यूज़ द डायगोनल लाइन through each diode. So initially we will be using basically, or we will be substituting basically these elements in order to ensure कि जी जो proper voltage है और current levels हैं उनको determine किया जा सके। So to understand or to demonstrate the approach that we have discussed, जो हमारे पास series circuit shown है in figure 2.8, series diode configuration, we will be using this configuration for our approach. यहाँ पे जो डायोड की स्टेट है that we can discuss कि as we have shown before that can be replaced with a resistive element, जैसे कि हमने 2.9a फिगर में शो किया है कि हमने डायोड को रिप्लेस किया है विद रेजिस्टिव एलिमेंट बेसिकली, और जो रिजल्टिंग डायरेक्शन है आई की दैट इज़ बेसिकली मैचिंग विद द एरो ऑफ द डायोड सिंबल। और हमारे पास वी नो कि जी ई जो वोल्टेज है, सोर्स वोल्टेज है, दैट इज़ ग्रेटर देन वी के विच इज़ द न्यू वोल्टेज। तो इस पर्टिकुलर केस में कि जब हमारे पास बेसिकली जो डायोड सिंबल है दैट इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव, लाइक जो पॉजिटिव ऑफ द डायोड इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ सप्लाई ई, और ई इज़ ग्रेटर देन वी के, देन वी से कि जी डायोड जो है वो ऑन स्टेट में है। And then with that we can redraw our network as it is shown in figure 2.9, कि जहाँ पे हमने इसको appropriate equivalent model से जो है वो replace किया है with forward bias silicon diode, and we can replace this particular diode with this 0.7 volt of voltage source. So in this particular diagram we will be using कि जी जो future reference है कि जो VD की जो polarity है it will be the same as a result कि जब हमारे पास basically डायोड एक रेजिस्टिव एलिमेंट के थ्रू जो है वो हमने रिप्लेस किया, एंड देन जो रिजल्टिंग वोल्टेज और अगर हम करंट की वैल्यू या करंट के लेवल्स मालूम करें तो बेसिकली वी विल हैव दिस वी डी इज इक्वल्स टू वी के। और इसी तरीके से अगर मैं वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस आर अगर वी वांट टू फाइंड आउट वी नो के जी इट विल बी वी आर इज इक्वल्स टू ई माइनस वी के। Similarly, for the
ID करंट अगर मुझे इक्वेशन देखनी है, so that will be basically equal to the current across resistance as well, and which is VR divided by the value of the resistance. So now here we can see कि किस तरीके से जब हमें जो रिजल्टिंग डायरेक्शन है जो E की वोल्टेज सप्लाई की, दैट इज बेसिकली पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ द डायोड, यानी वो फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में है, तो वी कैन रिप्लेस बेसिकली by considering के जी E is greater than V के, so we can say कि diode is in the on state, and then we can make the equivalent model as shown in figure 2.9b. So let's say now in this case we want to reverse the direction of the diode, जो हमने इससे पहले डिस्कशन की थी पिछली स्लाइड में, जहाँ हमने कहा था कि जी करंट की डायरेक्शन इज़ द सेम एज द एरो डायरेक्शन ऑफ द डायोड. यहाँ पे वी आर कंसिडरिंग के जो फिगर 2.10 है विच इज़ शोइंग बेसिकली जो हमने इससे पहले लोड लाइन एनालिसिस किया था, दैट पर्टिकुलर केस ऑफ 2.7, वहाँ वी आर सेइंग के जो सिलिकॉन डायोड है दैट इज़ इन द रिवर्स डायरेक्शन. So we can again replace this diode with a resistive element, जैसे कि हमें 2.11 में ये नज़र आ रहा है. And in this figure 2.11 we can clearly see के जो करंट की डायरेक्शन है it does not match with the direction or the arrow in the diode symbol जो मौजूद है. So जो डायोड है इस पर्टिकुलर केस में वो ऑफ स्टेट में कंसिडर किया जाएगा, और इसी वजह से जो 2.12 में हमने जो इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है इसका, इस पर्टिकुलर सर्किट में वी कैन सी कि वी हैव पुट इट बेसिकली एन ओपन सर्किट बिकॉज द डायोड इज इन द ऑफ स्टेट. सो एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड के जहाँ पे हमने डिस्कशन की कि जब हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ द करंट है दैट इज़ ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डायोड एरो सिंबल, तो बेसिकली वी कैन रिप्लेस द डायोड रेजिस्टिव हमने एलिमेंट जो कंसिडर किया था उसको हम ओपन सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं. So let's say due to that open circuit जो डायोड करंट है वो we know कि जी it will be 0 amperes, और जो वोल्टेज है across the resistance R it will be basically we can say कि जो वोल्टेज is moving across the resistance R will be VR is equals to IR into R, and if the current is same, IR and ID are same, so we can put ID instead of IR, and ID we know कि जी the current across this diode will be 0 because of that open circuit due to the off state of the diode. तो हमारे पास जो VR की वोल्ट वैल्यू आई है वो 0 वोल्ट कंसिडर की जाएगी, and the fact that VR is equals to 0 volt it means के जो इस ओपन सर्किट में जो हमें फिगर 2.12 में शो हो रहा है, यहाँ पे जो बेसिकली जो VD है दैट विल बी बेसिकली इक्वल्स टू E विच इज़ द E वोल्ट्स अक्रॉस द ओपन सर्किट विद द हेल्प ऑफ दिस किरचॉफ वोल्टेज लॉ अगर हम कंसिडर करें. The next important thing is कि we have to keep in mind कि चाहे हम DC या AC इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ की बात करें या पल्सेस की बात करें, तो हमारा जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, जो KVL लॉ है, दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड कि जो भी हम डायरेक्शन कंसिडर करते हैं डायोड की, इधर इफ इट्स ऑन इन द ऑन स्टेट और इफ इट्स इन द ऑफ स्टेट. सो basically this is the series diode configuration, and from the next slide हम अब इसके कुछ numericals देखेंगे from where we get a better understanding of the series diode configuration. So here now we are discussing one of the series configuration of the diode. यहाँ पे इस example 2.4 में कि where you can see कि we have 8 volt DC सप्लाई, और उसके बाद हमने हमारे पास सिलिकॉन डायोड कनेक्टेड इन सीरीज एंड वी हैव अ 2.2 k ohms resistance connected with the diode.
सो इस पर्टिकुलर नेटवर्क को देखते हुए या सीरीज कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए वी आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ VD, VR एंड ID। तो अगर हम इस 2.13 फिगर को देखें तो वी कैन क्लियरली सी कि जो करंट की डायरेक्शन है बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट अप्लाइड वोल्टेज जो करंट इस्टेब्लिश हुआ है बेसिकली दैट हैज़ द क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो हमारी डायोड की डायरेक्शन है उसके साथ मैच करता है कि जो पॉजिटिव ऑफ दी जो E है दैट इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ द डायोड सिंबल, एरो सिंबल के साथ जो कनेक्टेड है। तो वी कैन से कि जी डायोड जो है वो ऑन स्टेट में है। तो उस पर्टिकुलर केस में वी नो कि जी VD जो है दैट विल बी इक्वल टू 0.7 ड्यू टू द रीज़न कि जी हमारे पास वी हैव कंसिडर्ड सिलिकॉन डायोड इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। और अगर मुझे वोल्टेज मालूम करना है अक्रॉस द रेजिस्टेंस R तो इट विल बी इक्वल टू E minus VD। So we know the value of E which is 8 volts, we know the value of VD which is 0.7, so VR यानी voltage across the resistance will be 7.3 volts। इसी तरीके से we are required to find the diode current which is ID, and as we know that in the series the current is same, so ID is equals to IR which is basically VR over R, so voltage across the resistance is 7.3 volts, whereas the resistance connected in the network is 2.2 kilo ohms. So after dividing 7.3 with 2.2 kilo ohms, we can get the value of ID current which is 3.32 milliamps. So in this particular 2.5 example हमने 2.4 का जो सर्किट है उसी को कंसिडर किया है। जस्ट वी हैव बेसिकली रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द डायोड। सो जब हमने ये डायरेक्शन रिवर्स की है सो वी नो कि वी इन द इक्विवेलेंट सर्किट वी कैन रिमूव द डायोड बिकॉज फॉर द रीज़न कि जी जो डायरेक्शन है करंट I की इज़ ऑपोजिट टू द एरो इन द डायोड सिंबल। तो द डायोड इज़ इन द रिवर्स बाइज्ड सेइंग कि जी अब हमारे पास जो डायोड इक्विवेलेंट सर्किट में है वो ओपन सर्किट से हम उसको रिप्लेस करेंगे बजाय इसके कि हम कोई भी मॉडल रखें चाहे वो सिलिकॉन का हो बिकॉज द डायोड इज़ इन द रिवर्स बाइज, सो वी रिप्लेस इट विद द ओपन सर्किट। तो जिसकी वजह से जो हमारे पास फिगर 2.14 है कि जहाँ वी नो के विद बिकॉज ऑफ दिस ओपन सर्किट जो ID करंट है दैट विल बी 0 एम्पेयर्स और ड्यू टू दैट ओपन सर्किट। और अगर हमें मालूम करना है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R तो वो बेसिकली इट इज़ इक्वल्स टू IR इंटू R एंड बिकॉज द करंट इज़ 0 एम्पेयर्स सो द वोल्टेज अक्रॉस resistance will also be 0 volts। And finally to find out the voltage VD, अगर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करें अराउंड द क्लोज लूप सो वी नो कि इट्स E minus VD minus VR which is equals to 0, and to find out the value of VD we can subtract it E from minus VR, and VR is basically in the previous section we have seen कि VR हमारे पास 0 वोल्ट आया तो that will be basically VD जो है वो हमारे पास इक्वल्स टू E होगा विच इज़ 8 volts। So as we see in particular in example 2.5 कि we have the high voltage across the diode यानी VD की वैल्यू हमारे पास 8 volts आई थी इवन दो जो हमारा डायोड था वो ऑफ स्टेट में मौजूद था, whereas the current was 0 basically but the voltage is significant in that case। So for review process या review के purpose के हिसाब से अगर हम देखें to sum up the discussion के we may have कि जी open circuit है हमारा जिसकी वजह से जो वोल्टेज कोई भी वैल्यू हो वोल्टेज की अक्रॉस द टर्मिनल्स, लेकिन करंट हमारे पास ड्यू टू दैट ओपन सर्किट क्योंकि हमारा रिवर्स बाइज से रिप्लेस कर दिया, रिवर्स बाइज डायोड था जिसको हमने ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया, तो करंट तो हमारे पास 0 एम्पेयर
जबकि वोल्टेज की कोई भी वैल्यू वहाँ पे मौजूद होती है। whereas the short circuit may have a zero voltage drop across its terminal, but वहाँ पे current जो है it is limited only by surrounding network. With that basically in the next examples जो हम आगे अभी देखेंगे तो उसमें जो फिगर 2.15 की जो नोटेशन हमें नज़र आ रही है कि we can even replace this with this particular जो हमारे पास source notation है of positive 10 volts or minus 10 volts, whatever the polarity of this E will be, we can replace it with the following 2.15 source notation. So in this particular example 2.6 we have the series diode configuration जो हमें 2.16 में फिगर में नज़र आ रही है, where we have a positive 0.5 volt of E connected with the diode, or we are to determine the value of VD voltage, VR voltage and ID current. So if we closely look into figure 2.16 we can clearly see कि यहाँ पे हमारे पास जो डायरेक्शन है वोल्टेज की करंट की, that has the same direction as the arrow symbol of the diode, लेकिन जो अप्लाइड वोल्टेज है that is basically insufficient to turn the silicon diode on, because we know कि जी we need the value more than 0.7 and here we have the value of 0.5. So this voltage is insufficient जो कि सिलिकॉन डायोड को ऑन कर सके. तो जो पॉइंट ऑफ अगर हम ऑपरेशन देखें कैरेक्टरिस्टिक कर्व के अंदर, एज यू कैन सी इन फिगर 2.17, तो बेसिकली द डायोड विल टर्न ऑन एट 0.7 एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस डिस्कशन कि एटलीस्ट उसको 0.7 वोल्ट्स या उससे ज़्यादा रिक्वायर्ड है. बट हेयर वी हैव द वैल्यू ऑफ VD एज 0.5. तो इस केस में द डायोड विल नॉट टर्न ऑन, एंड दैट इज़ वाई इवन दो कि हमारा डायोड फॉरवर्ड बाइज है, हम इस डायोड को जो इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे जो कि शो है इन फिगर 2.18. तो लेट्स से नाउ इफ वी लुक इनटू द रिजल्टिंग जो हमारा फिगर है फिगर 2.18, तो उस हिसाब से अगर हम वोल्टेज और करंट लेवल फाइंड आउट करेंगे तो वी नो कि जी इफ इट्स ओपन सर्किट तो आईडी करंट तो हमारे पास 0 एम्पेयर्स आएगा. वेयर एज अगर मैं वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस मालूम करूं तो एज वी नो के IR इंटू आर, वेयर IR इज बेसिकली इक्वल्स टू ID, और ID की वैल्यू हमारे पास 0 एम्पेयर्स है, तो हमारे पास जो वोल्टेज है अक्रॉस रेजिस्टेंस दैट विल बी 0 वोल्ट्स. और इसी तरीके से जो VD वोल्टेज है बेसिकली दैट विल बी इक्वल टू E and which is basically 0.5 volt. So in this example 2.7 हमारे पास जो सर्किट है फिगर 19 में, ये पिछली फिगर से थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे कि हमारे पास एक सिलिकॉन डायोड तो कनेक्टेड है, उसके साथ साथ हमने जो चैप्टर 1 की डिस्कशन में LEDs के बारे में डिस्कशन की थी कि लाइट एमिटिंग डायोड्स जो हैं वी कैन हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड बेस्ड ऑन द मटेरियल के जिस तरीके से वो बनाए गए हैं. So we have a red colored LED और if you can refer to chapter number 1 के जहाँ पे हम बात करते हैं कि different colors of LED can be achieved, जो लाइट एमिटिंग डायोड्स हैं कि वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कलर्स हैं, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ऑरेंज, रेड, वाइट एंड सो ऑन. तो जितने भी कलर्स ऑफ LEDs हैं वो उनकी जो कॉम्पोजिशन है दैट इज बेसिकली जो एलिमेंट जिनसे वो मिलके बना है, because of that we get different type of colors. So if you find in table 1.8 in chapter number 1 you will see कि जो red color जो है वो basically it is made from gallium arsenide phosphide. कि गैलियम आर्सेनाइड में जब हम फॉस्फाइड एटम ऐड करते हैं so we will get this red color light emitting diode.
और इस लाइट एमिटिंग डायोड की जो टिपिकल रेंज है फॉरवर्ड वोल्टेज की, जस्ट लाइक सिलिकॉन की हम 0.7 डिस्कस करते हैं, इसी तरह इस पर्टिकुलर रेड एलईडी जो कि गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड से बनती है, तो इसका जो बेसिकली फॉरवर्ड वोल्टेज है दैट इज़ 1.8 वोल्ट्स. तो that is basically the difference here in the circuitry. तो we are to determine the value of V0 यानी output voltage which is across the resistance R, जिसकी वैल्यू 680 हमें शो कर रही है फिगर 2.1 में. और इसी के साथ साथ we need to find the current ID in the series circuit. तो this circuit is basically similar to that of previous circuits, जिस सिर्फ फ़र्क जैसे कि हमने कहा कि previous circuit और इसके मुकाबले में ये है कि we have two different diodes connected. One is silicon and the other one is red LED which is gallium arsenide phosphide. तो as we can see कि हमारे पास जो डायोड की डायरेक्शंस हैं कि पॉजिटिव इज़ कनेक्टेड विद द पॉजिटिव सिंबल ऑफ द डायोड. तो इस केस में बेसिकली वी कैन से कि दे हैव द सेम डायरेक्शन. जब हम दोनों डायोड्स को भी देखते हैं तो नेटवर्क जो है वी कैन रीड्रॉ दिस नेटवर्क एज शोन इन फिगर 2.20 कि जहाँ पे हमने जो सिलिकॉन डायोड है उसके अक्रॉस जो हमने वोल्टेज है दैट वी कैन से कि VK1 है, और जो दूसरा डायोड है लाइट इमिटिंग डायोड इसके अक्रॉस वी कैन से VK2. तो VK1 is silicon diode, that's why we put 0.7, and VK2 is 1.8 because we are saying it is a red LED which has the typical forward voltage as 1.8 volt, referring to table 1.8. तो जो रिजल्टिंग वोल्टेज है या रिजल्टिंग जो E है विच इज़ 12 वोल्ट, तो हमने बात की कि इफ़ वी ऐड दीज 2.7 एंड 1.8 वी विल गेट 2.5 वोल्ट्स. तो वी नो कि 12 वोल्ट जो इनपुट है बेसिकली इट इज़ मच मोर ग्रेटर देन दिस 2.5 वोल्ट. तो दैट्स व्हाई वी हैव रीड्रॉन द सर्किल बाय पुटिंग दीज वोल्टेज VK1 एंड VK2 इन द फिगर 2.20. अब यहाँ पे जो बेसिकली पोलैरिटी है ऑफ V0 अक्रॉस 60 ohm resistance. So if we want to find this V0, we can find very easily by putting E minus VK1 minus VK2. So E is 12 volt and then VK minus VK2 is 2.5 volt. So V0 जो output voltage है across this resistance will be 9.5 volts. तो इसी तरीके से जब हम ID मालूम करेंगे तो वी नो कि जी एज इट इज़ इन द सीरीज नेटवर्क, सो ID इज़ इक्वल्स टू IR विच इज़ इक्वल टू VR ओवर R, एंड VR इज़ बेसिकली जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज़ आर आउटपुट वोल्टेज जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस है V0. सो 9.5 divided by the resistance 680 we will get the diode current as 13.97 milliamps. So in this example 2.8 जो हमने इससे पहले 2.7 डिस्कस की थी जहाँ हमने दो सीरीज़ डायोड को देखा था और दोनों की डायरेक्शन सेम थी, यहाँ पे एक डिफरेंस है कि वी हैव टू डिफरेंट डायोड्स विद डिफरेंट डायरेक्शंस. So here we are to determine the value of ID VD2 यानी जो सेकंड डायोड है इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, और जो टोटल V0 है हमारे पास वो हमें फाइंड आउट करना है फ्रॉम फिगर 2.21. सो रिमूविंग बेसिकली द डायोड्स जो हम इक्विवेलेंट सर्किट में देखते हैं जो अप्रोक्सीमेशन है हमारी, तो व्हेन वी रिमूव द डायोड बाय डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट I, तो वी नो के फ्रॉम फिगर 2.2 एज वी कैन सी के दोनों जो डायोड्स हैं उनकी डायरेक्शन मैच नहीं करती. एक तो फॉरवर्ड कनेक्टेड है, दूसरा रिवर्स है बेसिकली इफ़ वी लुक एंड कंपेयर विद द डायरेक्शन ऑफ द करंट. तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट के जहाँ पे एक हमारे पास तो जो फॉरवर्ड बाइज्ड है उसको हम शॉर्ट सर्किट से जो है वो रिप्लेस करते हैं, वेयर एज जो रिवर्स है उसको हम ओपन सर्किट से. तो बेसिकली व्हेन वी से कि वी कंबाइन अ शॉर्ट सर्किट विद एन ओपन सर्किट, सो ऑलवेज वी नो के इट विल बी एन ओपन सर्किट जो रिजल्टिंग में हमारे पास ऑब्टेन होगा
तो ओपन सर्किट का मतलब ये है कि वी नो कि आईडी तो यहाँ पे हमारे पास 0 एम्पेयर उसकी वैल्यू आएगी बिकॉज ऑफ दैट ओपन सर्किट। सो यहाँ पे मज़ीद ये कि व्हाट वी विल बी सब्स्टिट्यूटिंग फॉर दिस सिलिकॉन डायोड इन ऑर्डर टू फाइंड दिस VD2 एंड V0। तो जो एनालिसिस होगा बेसिकली इफ़ वी कैन रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर्स जहाँ हमने बात की थी कि जो एक्चुअल प्रैक्टिकल डायोड होता है वहाँ पे जो वोल्टेज है क्रॉस द डायोड विल बी 0 volts एंड द डायोड करंट विल बी 0 amperes एज फॉर द नो बाइस सिचुएशन जो हमने वहाँ कंसिडर की थी चैप्टर में। तो बेसिकली फ्रॉम देयर वी कैन नो कि जी जो आईडी करंट है दैट विल बी 0 amperes, वेयर एज जो फर्स्ट डायोड के अक्रॉस जो हमारे पास अब वोल्टेज हमें नज़र आता है दैट इज़ 0 volt एज इट इज़ शोन इन फिगर 2.24। सो इस पर्टिकुलर केस में इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द आउटपुट वोल्टेज V0, so basically output voltage we know that it is basically equals to resistance across current across the resistance R into resistance itself, or IR is basically equals to ID, where we put the ID and we get the output voltage as 0 volts। इसी तरीके से अगर जो हमने VD2 अगर हमें मालूम करना है तो हमें पता है कि डायोड 2 जो है दैट इज़ इन द ओपन सर्किट, सो ड्यू टू दैट वी नो कि जी V ओपन सर्किट विल बी इक्वल्स टू E एंड E इज़ बेसिकली 20 volts, so VD2 will be 20 volts। So from here, let's say for example, if we apply the Kirchhoff voltage law in the clockwise direction, we will get E minus VD2 minus VD1 minus V0, which is equals to 0। So from here we can say कि अगर मैं VD2 की वैल्यू फाइंड आउट करूँ आई विल बी ऑल्सो गेटिंग द सेम वैल्यू एज 20 वोल्ट जो हमने ऊपर ओपन सर्किट कंसिडर करने में देखा, विच इज़ 20 minus 0 which is 20 volts। So now in this final example of 2.9 we have basically two sources E1 and E2। E1 has the value of 10 volt, E2 की value है -5 volt, and we have two different resistance R1 and R2। So we are to determine the value of current I, V1 which is the voltage across R1 resistance, V2 which is the voltage across R2 resistance, and V0 for the series DC configuration। तो वी नो के द सोर्स आर ड्रॉन इन द करंट डायरेक्शन जो है इंडिकेट करती है बेसिकली कि जो हमारे पास करंट की डायरेक्शन देखें 2.26 फिगर में वी कैन क्लियरली सी के बेसिकली इन 2.26 हमारा जो डायोड है बेसिकली इट इज़ इन द ऑन स्टेट। So because it is in the on state, that diode we can say कि on state होने की वजह से simply we add we will have an additional VD voltage of 0.7 volt जो कि हम फिगर नंबर 2.27 में हमें यहाँ नज़र आ रहा है basically। So this will basically eliminate the need to draw the network and avoid the confusion, ताकि हमारे पास जो इस डायोड की रिप्लेसमेंट में जो हमें वोल्टेज सोर्स लगानी है, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग कि जी ये इस केस में हमारे पास फॉरवर्ड बाइज्ड है, so we can replace it in that way। So as you can see figure 2.27 we will have the diode forward biased and replaced with the 0.7 वोल्ट, और हमारे पास जो डायोड जो है VD जो voltage that is 0.7 volt। So we will try to find out the value of current VI, V2 and V0 in the upcoming slides। So again recalling that कि अगर reverse bias diode can simply be indicated by a line through the device, तो resulting current अगर मैं मालूम करूँ let's say by using this particular 2.27 figure, so we know कि जी करंट जो है दैट इज़ इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस VD ओवर R1 प्लस R2। सो E1 की वैल्यू है 10 volts, E2 की वैल्यू 5 volts है, और जो VD डायोड वोल्टेज है दैट इज़ 0.7 बिकॉज ऑफ द सिलिकॉन डायोड, एंड वी डिवाइडेड विद R1 प्लस R2। तो फ्रॉम हेयर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ करंट एज 2.07 मिली एम्प्स। इसी तरीके से अगर मुझे V1 और V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो आई नो द वैल्यू ऑफ करंट I, और R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज़ V1,
so V1 is equals to IR1, so I will get the value of V1 as 9.73 volts. इसी तरीके से V2 जो वोल्टेज है that we can find easily by multiplying the value of resistance 2 with the current value, so we will get 4.55 volts. So here we have already find the value of I current, V1 and V2. So finally to find out the value of V0 output voltage, हम इस particular section में output section में basically Kirchhoff voltage law अगर apply करें in the clockwise direction, so we will get the equation minus E2 plus V2 minus V0 which is equals to 0. और इसी तरीके से we get the value of V0 by putting the by subtracting the value of 4.55 volt with 5 volts. So we will get the output voltage as minus 4.45. अब इस माइनस 4.45 में बेसिकली जो माइनस साइन है वो इंडिकेट कर रहा है कि पोलैरिटी बेसिकली इट इज़ ऑपोजिट टू द अपेयरिंग, जो कि हमें 2.25 में पोलैरिटी नज़र आ रही है. सो द इट इज़ शोइंग द रिवर्स पोलैरिटी विद द नेगेटिव साइन. So with that we end up with the discussion of series diode configuration. The next discussion that we will be starting will be basically the parallel configurations, series parallel combination, जो हम discuss करेंगे हमारे upcoming lectures में. Till then, thank you very much and Allah Hafiz.